हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं दोपहर 3:30 बजे से। सुबह से आज कुछ भी सफाई का काम नहीं किया है क्योंकि आज थोड़ा सा ना सुबह से रेस्ट लिया है। बहुत ज़्यादा थकान सी हो रखी थी। मैंने सोचा आज सुबह से नहीं लगते हैं सफाई में, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं घर का काम करने के बाद, उसके बाद ही लगेंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया था काम निपटे को, मतलब सुबह 9:30-10 बजे काम निपट गया था। उसके बाद खाना पीना खा के थोड़ा टाइम के लिए सो गई और बहुत ही अच्छी नींद आई क्योंकि काम करने के बाद थकान ज़्यादा हो ही जाती है। 3:30 बजे के जो दोपहर के काम होते हैं ना, वो सब निपटाने के बाद अभी लगी हूँ सफाई में। और सबसे पहले आज मैंने अपनी सेफ़ को खोल लिया है, बाकी सब सफाई बाद में देखेंगे। पहले अपनी सेफ़ को मुझे संगवाना है, सब सारी सेफ़ को ना दोबारा से लगाना है। जब सेफ़ ना कमरे में रखी रहती थी, मेरे रूम में रखी रहती थी ना, तो मैं हफ्ते में 1 बार 2 बार उसको ठीक कर ही देती थी। लेकिन जब से ये बाहर आई है तो बेचारी को उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ मैं मतलब कर दी महीने में 1 बार ठीक, और ज़्यादा काम भी नहीं पड़ता है। जब ये रूम में थी ना तो जोरावर इसको बहुत खोल बंद करता रहता था, बहुत ज़्यादा चीज़ें इससे बाहर निकालता रहता था, जिससे मुझे इसको बार बार ठीक करना पड़ता था। लेकिन जब से मैंने इसको इस गैलरी में रखा है ना, तब से जोरावर की पहुँच से भी दूर है और सामान भी इतना नहीं फैलता है। अभी लगा कि मुझे जब सफाई चली रही है तो सेफ़ की सफाई होनी चाहिए, तो सारा सामान निकाल के, सारे कपड़े निकाल के, सारे क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र हैं उन सबको निकाल के दोबारा से जमा दिया है। मोहित के कपड़े अलग कर दिए हैं, जोरावर के अलग कर दिए हैं, मेरे अलग कर दिए हैं। पहले क्या हो रहा था ना, जब ये जमी नहीं हुई थी ना, जब इसके कपड़े लगे नहीं हुए थे, तो तीनों के कपड़े मिक्स हो रहे थे। तो अभी सबके इक्वली अलग अलग कर दिए हैं। मेरी साड़ियाँ अलग कर दी हैं, सूट अलग कर दिए हैं, नए कपड़े अलग कर दिए हैं, मतलब हर चीज़ का मैंने पोर्शन अलग कर दिया है। और देखिए कितनी ज़्यादा खाली भी पड़ी हुई है। अभी ऐसा नहीं है कि सेफ भर गई है, बहुत ज़्यादा खाली भी पड़ी हुई है। तो कपड़े तो सारे जम चुके हैं, अभी बारी है शूज़ की। चप्पल, जूते, जूतियाँ सब ऐसे ही फैल रखे हैं, जो मैंने बाहर निकाल दिए हैं सेफ से। मेरी सेफ है ना, नीचे एक पोर्शन बना हुआ है जो एक तरह से शू रैक ही बोल सकते हैं आप उसको। उसमें मैं अपने जूते, जूतियाँ, जोरावर के शूज़ वो सब रखती हूँ। लेकिन जो जोरावर के नए शूज़ हैं ना, उनको मैं डब्बे में रखती हूँ क्योंकि उसको बाहर रखूँगी तो थोड़ा गंदे हो जाते हैं जल्दी। तो जी ऑलमोस्ट सेफ़ साफ़ हो चुकी है और सारा सामान अच्छे से लग चुका है। अभी बारी है सेफ़ को बंद करके यहाँ पर झाड़ू लगाने की, क्योंकि काफ़ी सारी पिन्नियाँ निकाली हैं मैंने पिन्नी में पिन्नी ऐसे हो रखी थी। एक थैला लगा हुआ था जिसमें मैंने सारे थैले और पिन्नियाँ रख रखी थी। मैं कोशिश कर रही हूँ लॉक लगाने की, लेकिन लॉक नहीं लग रहा है क्योंकि इसका लॉक हो चुका है ख़राब। जब जोरावर इसको खोल बंद करता है ना, तो उससे ये ख़राब हो चुकी है। अब तो खैर खोलता ही नहीं है इसको। तो जी लग चुकी है झाड़ू। और जो इस गैलरी से मैंने सामान निकाला था ना, कूलर, वॉशिंग मशीन और एक तास रहता है आटे का, वो सब मैंने साफ़ करके यहीं पर जमा दिया है दोबारा से। और मेरे ना वॉशिंग मशीन का कवर वो फट चुका है, इसको मुझे दूसरा मंगाना है। तो जब तक ये चल रहा है ठीक है। वैसे इतना फटा हुआ नहीं था, ये जोरावर ने ज़्यादा फाड़ दिया है। 1-2 दिन इसको दिख गया कि ये फटा हुआ है, तो उसने हाथ से ना इसको और ज़्यादा बढ़िया कर दिया है। अभी उस साइड तो साफ़ हो चुका है। अभी आ गई हूँ मैं संदूक की साइड, फ्रिज बाहर कर दिया है, इधर भी झाड़ू लगा देती हूँ। वैसे तो मैंने सफाई की हुई है, ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन ये है कि जब झाड़ू लगी रही है सारे में, तो यहाँ भी क्यों ही छोड़ूँ। तो सारा सामान निकालने के बाद झाड़ू लगा दी है। जोरावर की साइकिल भी उतार दी है क्योंकि मुझे उतारना है। संदूक के ऊपर से ये चादर एक कवर की तरह ही डाल के रखती हूँ मैं, क्योंकि ये चादर मुझे धुलनी है। संदूक कर दी है ऊपर से बिल्कुल खाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। कुछ ना कुछ सामान रख ही देते हैं इस पर। सारा मैंने यहाँ से हटाकर अपनी अपनी जगह पे रख दिया है और अभी लगा दूँगी यहाँ पर झाड़ू। और जोरावर आ गया है कि मम्मा क्या कर रही हो आप। मैंने कहा यहाँ सफाई चल रही है, तो कह रहा मुझे तो मेरी बॉल मिल गई, आप मेरे साथ खेलो। तो मैंने एक छोटा सा ना डंडा ले लिया है, मुझे यहीं पर मिला है ये सामान में ही। मैंने कहा चलो आप मुझे बॉल दो, मैं इधर से बैट से मारती हूँ। लेकिन मुझसे एक भी बॉल नहीं लगी। मैंने कहा नहीं भाई, मुझसे नहीं हो रहा है काम, आप करो, मैं अपना काम कर रही हूँ, आप खेलते रहो। तो जोरावर अपना बॉल लेके घूम रहा है, मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि जो कूड़ा निकला है ना उसको करना है अभी बाहर। सेफ के अंदर से ना एक लाइट निकली जो जोरावर को दिख गई। कहता है कि चलो मम्मा इसको लगाते हैं, इसको मंदिर में लगाते हैं। मैंने कहा नहीं, लगा दी है मैंने, इसको छोड़ दो, आप वहीं करंट मार देगी। कह रहा नहीं, मुझे तो मंदिर में सजानी है। लेकिन ये लाइट बहुत ज़्यादा उलझी पड़ी थी, तो कह रहा मम्मा मुझसे नहीं लग रही है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो ना। मैं लगा रही हूँ झाड़ू, फिर भी मुझे झाड़ू छोड़ के आना पड़ा। मैंने कहा चलो ठीक है, पहले आपकी लाइट ही लगाते हैं। तो मैं आ गई हूँ जोरावर के पास। मैंने कहा लो मुझे पकड़ाओ, आप आपसे नहीं लग पाई क्योंकि उससे नहीं टंग रही है वो। मैंने कहा मुझे दे दो, मैं कर देती हूँ। तो उसका मन रखने के लिए मैंने इस लाइट को फ़िलहाल के लिए लगा दिया है।
लाइट लगने के बाद जोरावर हो चुका है बहुत ज़्यादा खुश कि वाह हमने दिवाली की डेकोरेशन कर ली है। देखो हमारे घर में ना लाइट भी लग गई है और बहुत ज़्यादा खुश होता घूम रहा है। मैं लगा रही हूँ झाड़ू और यहाँ पर जो कूड़ा निकला है ना, जो सेफ में से पिन्नियाँ निकली हैं, उन सभी को एक में करके रख रही हूँ जिससे कि कूड़ा इधर से उधर ना भागे। मैं करने लगी इस लाइट की जगह पे साफ़, तो वो लाइट उल्टी हो गई। तो देखिए रोशनी कैसी होगी एकदम से। तो इसको देखो, ये सारा वॉलपेपर सामने का और आपने फाड़ ओढ़ दिया आज। अच्छा खासा ठीक हो रहा था, ये फाड़ दिया सारा आपने। छेड़ो मत उसको, आ जाओ आप। आपने खींचा तो नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ। आ जाओ इधर, चलो हाथ में धोती हूँ। शाम का टाइम है और जोरावर को नहला तो सकती नहीं हूँ, इसीलिए इसके हाथ पैर धुल रही हूँ क्योंकि इसको लेके जाना है मुझे डॉक्टर के पास। इसको हो गई है बहुत ज़्यादा खांसी, और खांसी 2 वजह से हुई है इसको। एक तो डस्ट की वजह से, और दूसरा ये कल ना काफ़ी लेट नहा लिया, तो शायद इस वजह से भी इसको खांसी हो गई है। खोलो गेट। अपना रूप बदल दे। अब खाओ इसे सुबह और शाम। कितना मीठा, बहुत रसीला, लाल लाल और पीला पीला, लाल 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 और पीला पीला, सबके मन को भाता है। तो जोरावर के हो चुके हैं कपड़े चेंज, और जोरावर ने कपड़े चेंज कराते कराते मुझे कई सारी कविताएं सुना दी हैं हिंदी की। तो बस अभी लेके चलती हूँ इसको मैं डॉक्टर के पास। तो जी अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:45, और अब मिला है मुझे सुबह से नहाने का टाइम। मतलब सफाई में तो आप जानते ही हो, ये इतना ही टाइम हो जाता है। जब सफाई करते हैं ना तो क्या ही नहाना, जब तक सारा काम नहीं निपट जाता एक दिन का तो तब तक नहाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और नहा धोकर सफाई करने में लगो तो भाई उससे बेकार कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि नहा धोकर थोड़ा सा आदमी फ्रेश महसूस करता है, और उसके बाद सफाई करे ना, और भाई साहब बहुत ज़्यादा गंदगी सी महसूस होती है, धूल सी हो जाती है। और मैं आपको बताऊँ ना, 2 दिन से मैं सफाई, तीसरा दिन है आज, 3 दिन से सफाई कर रही हूँ मैं। और जब मैं रोटी बनाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अभी भी ना पॉलीथिन की जगह ना मिट्टी लगा रही हूँ, और मुंह में ऐसे कड़कर सी होती रहती है। क्योंकि मुझे ये दिक्कत है, अगर मेरे पास कोई है और वो मिट्टी से कुछ ऐसे कर्र से भी कर देना, कुछ सामान खींच दे, तो मेरे दांतों में से झंझनाहट सी हो जाती है एकदम से। तो ये पता नहीं बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे सफाई करते हुए। मैं मोहित को बोल रही थी कि सफाई तो हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुंह में हर टाइम ना रेत घुला पड़ा, मिट्टी धूल घुसी पड़ी है। और लेकिन वही है, जब तक घर धुलेगा नहीं तब तक ये मिट्टी ऐसी ही उड़ेगी, कितनी ही सफाई कर लेना, कितनी ही झाड़ू लगा लेना। तो जितना हो सकता है जल्दी कर रही हूँ काम, कि जिससे कि धो सकें घर को, धूल जो है वो सारी बाहर जा सके, साफ़ हो सके। अभी करते करते भी ना काफ़ी सारा काम रह गया है अभी, और बरामदा वगैरह तो सब हो गया है, इधर गैलरी हो गई है। अभी जोरावर को लेके जाना है मुझे डॉक्टर के पास, क्योंकि जोरावर को ना बहुत ज़्यादा बुरी खांसी हो गई है। परसों पल्ले दिन, मतलब 2 दिन जो ये हमारे साथ ऊपर रहा है ना, तो इसके अंदर डस्ट चली गई है, और शायद उस डस्ट से इसको इन्फेक्शन बन गया है, और खांसी इतनी बुरी हो रही है कि इसको खांसते खांसते ना पेट दुख रहा है और सांस नहीं आता है। कह रहा मम्मा मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल लेके चलती हूँ। तो बस अभी रसोई का सारा काम निपटा दिया है, नहा ली हूँ, और इसको अभी डॉक्टर को दिखा के लाऊंगी, आके पहले दवाई दूंगी, उसके बाद फिर दोबारा से लगूंगी सफाई पर। अभी सफाई मतलब ऐसा धूल मिट्टी का कुछ काम नहीं करूँगी, रसोई में सारा सामान बाहर निकाल के ना, सारे जो उसकी पोर्शन बना रखे हैं, मोहित ने बनवा रखे हैं, वो कैबिनेट बोल सकते हैं उसको, उनको सारा खाली करके ना साफ़ करके दोबारा से सब जमाना है। अभी कुछ टाइम पहले ही सफाई की थी तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन हाँ रसोई करके ही सोऊंगी, रसोई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी आज मैं। तो बस जी पहले चलते हैं डॉक्टर के पास, जोरावर को दिखाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो पहुंच गए हैं हम डॉक्टर के क्लिनिक, और अभी कर रहे हैं अपनी बारी का इंतज़ार, क्योंकि हमसे पहले भी 2-3 पेशेंट हैं जिनको अभी देखा जा रहा है।
तो अभी हमारा नंबर आना बाकी है। टाइम हो रहा है रात के 9 और बाकी सारे काम आकर निपटा लिए हैं, बस ये रसोई को साफ़ करना बाकी है। तो बस लग गई हूँ रसोई में। और जोरावर के टिफ़िन की ना एक साइड की जो बंद करने वाली होती है वो टूट गई थी, तो मैं जब आज सफाई कर रही हूँ तो मुझे इसका बॉक्स मिल गया और बॉक्स में मुझे वो जो लगती है क्या बोलते हैं उसको, लॉक बोलते हैं शायद, वो मिल गया है। तो मैंने बहुत कोशिश की लगाने की लेकिन नहीं लग पाया। मैंने कहा नहीं, ये तो बस मोहित ही लगा सकते हैं, तो उनसे ही लगवाऊंगी। तो लग गई हूँ अपनी सफाई करने में। एक पोर्शन साफ़ कर दिया है और ये हैं पोने, जिनको मैं धुल कर ना इसी पोर्शन में रखती हूँ। तो अभी उल्टे सीधे हो गए हैं तो इनको दोबारा से झाड़ कर तह बना कर रख रही हूँ। तो ऊपर वाला पोर्शन हो चुका है साफ़। देखिए आपको सारे ना बॉक्सेस खाली ही दिख रहे होंगे, किसी में कुछ सामान नहीं है। सब मैंने जिसमें खिड़कियाँ लगी हुई हैं ना उनमें एडजस्ट कर दिया है सामान। और अभी लग गई हूँ नीचे सारा जो ये टाइल्स वगैरह हैं इनको साफ़ करने में। पहले तो मैं सोच रही थी कि हार्पिक से साफ़ करूँगी, लेकिन मेरे ना हाथों में कई जगह कट से हो रखे हैं, तो मैंने कहा नहीं, हार्पिक तो ज़्यादा दिक्कत कर देगा हाथों में। मैंने कहा आज साबुन और जूने से ही काम चलाते हैं। तो बस मैंने साबुन में काफ़ी सारा पानी भर लिया है और लग गई हूँ कड़ी मेहनत करने में। जूना लेके ना अच्छे से रगड़ रही हूँ, जिससे कि ये जो पत्थर का कालापन है थोड़ा बहुत तो कम हो पाए। सारा तो कम नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी टाइम से ये जो पत्थर है ना ऐसे ही काला होता जा रहा है, उतना साफ़ नहीं हो पाता है। तो मैंने कोशिश तो बहुत की है कि इसकी कालसी हटा पाऊँ, लेकिन चलो जितनी भी आज हट पाएगी। अभी नीचे की साइड ना टाइल्स हैं, टाइल्स पे कई बार होता है ना छींटे चले जाते हैं, तो इसी वजह से वैसे तो डेली पोछा लगता है, लेकिन पोछे से ना उतनी अच्छी चिकनाई हटती नहीं है अगर चिकनाई कुछ लग जाती है। और ये जो स्कार्टिंग है ना इसको ज़रूर रगड़ना होता है मुझे, क्योंकि ये सबसे बुरी लगती है अगर ये गंदी हो जाए तो। और मैं जूने से इसलिए साफ़ करती हूँ क्योंकि स्कार्टिंग बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है जूने से। अभी तो सिर्फ साबुन से ही सारी टाइल्स को रगड़ रही हूँ। उसके बाद ना जब थोड़ी सी मैल फूल जाएगी पानी से भी मैं इसको साफ़ करूँगी, तभी अच्छे से टाइल्स साफ़ होंगी। क्योंकि अगर साबुन से ऐसे लगा के छोड़ दिया और थोड़ा बहुत कपड़ा मार दिया ना तो वो निशान से बन जाएंगे, जब तक इस पर अच्छे से प्रॉपर पानी नहीं लगेगा सारी टाइल्स पर। तो अभी सारा जूनों से ही साफ़ हो जाए, उसके बाद फिर पानी से काम करेंगे। टाइल्स पे अच्छे से साबुन लग चुकी है, टाइल्स मैंने अच्छे से रगड़ दी हैं। मैं हर रोज़ सुबह के टाइम गैस साफ़ करती हूँ। मैंने कहा अब सुबह के लिए क्या ही काम छोड़ूँ, अभी के अभी सारा गैस वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ। तो गैस, ऊपर से टाइल्स और जो ये स्लैब है सब साफ़ हो चुकी है। अभी बस ये नीचे का पोर्शन बचा है और मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं बची कि इसको साफ़ कर लूँ। लेकिन जब मैंने सारा छेड़ ही रखा है तो इसको ख़त्म करके ही जाऊँगी, चाहे मुझे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। तो अभी नीचे वाले पोर्शन पे बैठ गई हूँ। अब हिम्मत नहीं है अपने पैरों पे बैठ के काम करने की, इसलिए ना वो पटरी होती है ना वो ले आई हूँ, उस पर बैठ गई हूँ। और एक एक पोर्शन खाली करती रहूँगी, बाहर निकालती रहूँगी, साफ़ करती रहूँगी, फिर जमाती रहूँगी। तो जी 2 घंटे की मेहनत के बाद हो चुकी है पूरी रसोई साफ़। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने कैसी साफ़ की है। मतलब 2 घंटे, 9 बजे लगी थी, मुझे 11 बज चुके हैं।
तो बस जी अब चलते हैं सोने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो इस व्लॉग को करी मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और देखिए घड़ी में करेक्ट 11 बज चुके हैं। मिलते हैं कल। गुड नाइट।